नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी मैं लाइव सेशन लेता हूं या कभी कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और लाइव सेशन में मुझसे एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हाइट बढ़ाने की कोई दवा बताइए। अब होम्योपैथी में हाइट बढ़ाने के लिए एक अभी फिलहाल एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आता है किसी कंपनी का, ये SBL कंपनी का है, राइट हाइट के नाम से आता है और बहुत सारे लोग जो हैं ये राइट हाइट का यूज करते हैं। ये राइट हाइट टैबलेट्स होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि राइट हाइट टैबलेट्स क्या होती हैं, इसमें क्या क्या मिला हुआ है और क्या वास्तव में इससे हाइट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो इसके बारे में मैं अपनी पूरी ओपिनियन जो है वो आपको दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये SBL कंपनी का प्रोडक्ट है, राइट हाइट नाम से आता है। इसमें कुछ गोलियां होती हैं, वो गोलियां मैं आपको बता देता हूं किस तरह की होती हैं। ये इस तरह की शीशी में आता है ये, और इस शीशी को जब हम खोलते हैं तो इस तरह की ये पैकिंग होती है और इस तरह की ये टैबलेट्स होती हैं। ये टैबलेट आती हैं, इन्हें राइट हाइट टैबलेट्स कहा जाता है। यदि हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक लीफलेट निकलता है। इस लीफलेट में इसकी पूरी जानकारी दी हुई है कि ये किस तरह से काम करती है। और इसके कॉम्बिनेशन को यदि हम देखें तो इसमें मिला हुआ है बराइटा कार्ब 3x पोटेंसी में, साइलीशिया 3x पोटेंसी में, कैलकेरिया फॉस 3x पोटेंसी में और नेट्रम यूरियाटिकम 3x पोटेंसी में। तो ये जो मेडिसिन हैं ये अपने आप में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। यदि हम पर्टिकुलर बराइटा कार्ब की बात करें तो बराइटा कार्ब ड्वार्फिश लोगों के लिए दी जाती है। हालांकि होम्योपैथी में ड्वार्फिश शब्द का उपयोग जो है वो बहुत गलत अर्थों में कर लिया गया है और बराइटा कार्ब को हाइट बढ़ाने वाली मेडिसिन मान लिया गया है, जबकि ये बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करती है। बराइटा कार्ब बहुत सारी बीमारियों में काम करती है और खास तौर से मेंटल और फिजिकल ड्वार्फिज्म के केसेस में काम करती है, लेकिन तब जबकि पेशेंट के सिम्टम्स पूरे बराइटा कार्ब से मैच करते हैं। तो अगर आप इसे बराइटा कार्ब को हाइट बढ़ाने वाली मेडिसिन मानते हैं तो ये गलत है, सबसे पहला। दूसरी मेडिसिन है यहाँ पे साइलीशिया। साइलीशिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जिनमें की एक प्रमुख सिम्टम होता है कि वो चलना और बोलना अपनी सामान्य उम्र से थोड़ा बाद में शुरू करते हैं। यानी कि बच्चों का जो माइलस्टोन होता है, एक नॉर्मल जो बच्चा होता है वो 6 महीने की उम्र से खाना खाता है, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर पैरों के खड़े होने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक कदम संभाल के चलना शुरू करता है। तो एक नॉर्मल बच्चे के जो माइलस्टोन होते हैं उनसे जब भी कभी कोई डिले होता है तब उस कंडीशन में साइलीशिया का यूज किया जाता है। कैलकेरिया फॉस इसमें मिली हुई है। कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फॉस हड्डियों के लिए बहुत अच्छी दवाएं मानी जाती हैं। खास तौर से कैलकेरिया फॉस जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है जिन बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं उन बच्चों के लिए। और इसमें मिला हुआ है नेट्रम म्यूरियाटिकम 3x पोटेंसी में। तो ये जो नेट्रम म्यूरियाटिकम भी होता है ये खास तौर से वे बच्चे जिनके जन्म के समय ऑक्सीजन उनके ब्रेन में पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई थी या फिर उनका जो बोलने की जो क्षमता है वो समय से थोड़ा सा लेट विकसित हुई है। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने लगभग 1.5-2 साल में कुछ शब्द बोलना शुरू किए हैं, जबकि एक जो 2 साल का बच्चा होता है वो अच्छे से पापा मम्मी और इस तरह के सेंटेंसेस बना लेता है। लेकिन वे बच्चे जिनमें इस तरह के सिम्टम है कि वो थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं, उन लोगों में नेट्रम म्यूरियाटिकम बहुत अच्छा काम करती है। तो ये इसके कॉम्बिनेशन हैं, ये इसमें दवाएं मिली हुई हैं। यदि हम इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है फॉर चिल्ड्रन हु हैव इम्परफेक्ट एसिमिलेशन हु डू नॉट ग्रो एंड डेवलप। यानी कि वे बच्चे जिनमें की हड्डियों की और जिनके शरीर की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होती है और जो डेवलपमेंट जिनका है अच्छे तरीके से नहीं होता है। इसके अलावा फॉर चिल्ड्रन हु आर एनीमिक हैविंग फीबल डाइजेशन, वे बच्चे जिनका की पाचन तंत्र कमजोर है और उनको एनीमिया की भी शिकायत है, यानी कि खून की भी कमी है, उन बच्चों में इसका इंडिकेशन है। और चिल्ड्रन विथ लेक ऑफ कंसंट्रेशन, और वे बच्चे जिनमें मानसिक एकाग्रता की कमी है वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो 1 टैबलेट डेली फॉर चिल्ड्रन बिलो 13 ईयर्स, 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 1 टैबलेट रोज लेना है और 2 टैबलेट लेना है जो 13 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन लोगों के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इस पे लिखा हुआ है नो नोन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब दोस्तों, इतनी सारी जानकारी के बीच अभी तक मैंने इस मेडिसिन का
वो आपको नहीं बताया है कि इसमें कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि ये हाइट बढ़ाने वाली मेडिसिन है। इसके डिब्बे पर भी साफ लिखा हुआ है, ये जो इसका बॉक्स है, इस बॉक्स में भी जो इंडिकेशंस दिए गए हैं उसमें ये नहीं लिखा है कि ये हाइट बढ़ाने वाली मेडिसिन है, जबकि इसका नाम है राइट हाइट। और सामान्यतः बहुत सारे लोग मुझे इसके बारे में पूछते हैं क्या राइट हाइट से हाइट बढ़ सकती है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है हाइट बढ़ाने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी ओपिनियन इसके बारे में क्या है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस टैबलेट को खाने से किसी भी बच्चे की हाइट बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनी खुद भी इसमें यहां पे इन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि ये हाइट बढ़ाने में उपयोग होती है, ये तो जनरल डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। अब जब इसमें खुद इसके जो इंडिकेशंस हैं उसमें लिखा हुआ है कि खून की कमी है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, जनरल डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चों में नहीं हो रहा है, और कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी है, उन बच्चों के लिए यूज करना है, तो हाइट बढ़ाने से इसका कोई भी संबंध नहीं है। अब जो अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन आती है जिससे कि हाइट बढ़ जाती है? जी बिल्कुल नहीं। होम्योपैथी में किसी भी तरह की ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं आती है जो कि एक व्यक्ति की या बच्चे की हाइट को बढ़ा सके। तो क्या होम्योपैथी मेडिसिन इस तरह के किसी केस को ठीक नहीं करती है? अब यहां पे जो सवाल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझने की जरूरत है। वो ये है कि होम्योपैथी उन बच्चों की हाइट पे काम करती है जिनकी हाइट किसी बीमारी के कारण बढ़ना रुक गई है। मान लीजिए किसी बच्चे को किसी उम्र में कोई बीमारी हुई थी, कोई टाइफॉइड हो गया या पीलिया हो गया या कुछ भी निमोनिया टाइप की कोई बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी उसको रही हो और उसके कारण उसके शरीर ने ग्रोथ करना जो है वो बंद कर दिया, या फिर उसको कोई मेंटल शॉक लग गया। आज से कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, यदि आप लोगों को ध्यान हो, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने एक रोल किया था, जिसमें उनकी जो हाइट है वो बढ़ना कम हो गई थी उनको मेंटल शॉक के कारण, और उनका जो बॉडी कलर है वो एकदम डल हो गया था। तो ये भी एक बीमारी होती है, हमें उसको उस तरह से समझना होगा। जब इन कंडीशंस के लिए हम होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाते हैं, चाहे वो किसी बीमारी के कारण हुआ हो या वो किसी मेंटल शॉक के कारण हुआ हो, और बच्चे की हाइट बढ़ना बंद हो गई हो या उसकी बॉडी ने ग्रोथ करना बंद कर दिया गया हो, तब उन कंडीशंस में होम्योपैथी उस बच्चे की बहुत हेल्प कर सकती है और बहुत अच्छे से उसकी ना केवल हाइट बढ़ा सकती है और बल्कि उसके एक जनरल डेवलपमेंट को भी अच्छा कर सकती है। लेकिन उस कंडीशन में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की जरूरत होगी, वो दवा जो उसके पुराने लक्षणों को ठीक कर सके और पुराने लक्षणों के जो बैड इफेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव उसके शरीर पर आ गए हैं उन दुष्प्रभावों को खत्म कर सके, वो दवा उसकी जनरल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। अब यदि उस बच्चे की जेनेटिक्स ऐसी होगी कि उसके माता पिता की या दादा दादी की या नाना नानी की हाइट अच्छी थी, और तब उस बच्चे की हाइट बढ़ सकेगी, अन्यथा उस बच्चे की भी हाइट नहीं बढ़ेगी। यदि सामान्य मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता 5 फीट 2 इंच 5 फीट 3 इंच के हैं, उसके दादा दादी भी इसी लगभग हाइट के रहे, उसके नाना नानी भी इसी हाइट के रहे, अब वो बच्चा ये सोचे कि मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच और 5 फीट 11 इंच हो जाए, या उसके माँ बाप ये सोचें कि उसकी हाइट 6 फीट हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ये किसी भी तरह से नहीं हो सकता क्योंकि उसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि होम्योपैथी में हाइट बढ़ाने वाली कोई भी दवा नहीं आती है। मैंने वीडियो का जो थंबनेल बनाया है उसमें भी क्वेश्चन मार्क करके लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि मैं इस वीडियो में आपको वो दवा बताने वाला हूं जिससे हाइट बढ़ जाएगी। मैंने क्वेश्चन मार्क इसीलिए किया है वीडियो के थंबनेल में कि क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई हाइट बढ़ाने वाली दवा नहीं आती है। अननेसेसरी अपने बच्चों को दवाएं देना बंद करें। अगर आप अपने बच्चे की नॉर्मल हाइट थोड़ी बहुत बढ़ाना ही चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको एक्सरसाइज करवाएं, कुछ योगासन वगैरह करवाएं, उसको फिजिकल ट्रेनिंग उसकी करवाएं, जिससे कि उसकी नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा यदि उसके जेनेटिकल स्ट्रक्चर में है तो उसकी हाइट बढ़ सके। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दवा बताने वाला हूं जिससे हाइट बढ़ जाएगी। मैंने क्वेश्चन मार्क इसीलिए किया है वीडियो के थंबनेल में कि क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई हाइट बढ़ाने वाली दवा नहीं आती है। अननेसेसरी अपने बच्चों को दवाएं देना बंद करें। अगर आप अपने बच्चे की नॉर्मल हाइट थोड़ी बहुत बढ़ाना ही चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको एक्सरसाइज करवाएं, कुछ योगासन वगैरह करवाएं, उसको फिजिकल ट्रेनिंग उसकी करवाएं, जिससे कि उसकी नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा यदि उसके जेनेटिकल स्ट्रक्चर में है तो उसकी हाइट बढ़ सके।
आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में।